मैडम का व्लॉग आ गया है। और सबसे पहले तो मुझे ये हैरानी हुई कि सिर्फ 1278 व्यूज़, मतलब सॉरी 1278 कमेंट्स बस। चालू के तो 3000, 3500, 4000 पहुंच जाते हैं, लेकिन मैडम के इतने कम क्यों हैं? क्या पीआर टीम एक्टिव कर लिए है? क्या नेगेटिव कमेंट डिलीट किए जा रहे हैं? क्योंकि 19 घंटे हो गए हैं मैडम के व्लॉग को आए हुए, और मुझे पता था जब मैडम इस तरह से ये बनाएंगी, और ये जो इन्होंने, क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी डाल दी थी और टाइटल भी वही है, पापा स्टार्ट माई बर्थडे काउंटडाउन। पिछले साल भी हुआ था। लाइक सीरियसली पापा करते हैं ये सब? शर्म नहीं आती? जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि मेरे जो है बहनोई ख़त्म हो गए हैं इस दुनिया से, और वो जाने की, मिलाने की, बताने की, जिक्र करने का भी जिक्र नहीं करते हों, उनको ये याद रहेगा कि मेरी प्यारी फरिश्ता बहू का बर्थडे है और उसको 10 दिन तक मुझे रोज़ कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। बंद करो यार ये चोचले। और मुझे ऑलरेडी पता था कि एनएफ की वीडियो आने के बाद ना डेफिनेटली इनको बैशिंग मिलनी ही है। चालू को भी मिलनी है, इनको भी मिलनी है। तो नेगेटिव कमेंट तो आने ही थे, लेकिन उसकी साफ सफाई इतनी सफाई से होती रहेगी ये अंदाजा नहीं था। हाँ, चालू जरूर करती है ये सारे काम, पर ये लोग भी करेंगे, बिलीव नहीं हो रहा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कैसे लोग हैं ये सिर्फ दुनिया को ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। मतलब लास्ट के मोमेंट में जो 1-1.5 मिनट बैठ के मैडम ने जो ज्ञान बांटा है, कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है कि तुम लोग कैसे हो? तुम लोग दुनिया में कोई इतना परेशान है, तुम्हारे अपने खुद के रिश्तेदार इतने परेशान है, इतने जो है उनको आप लोगों की जरूरत है। जब आप लोगों को लोगों की जरूरत होती है ना, तो रोते भी गोते आ जाते हो, लेकिन उन लोगों का क्या? बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कुछ और नई चीजें हैं जो कहीं और से भी वहीं से पता लगी हैं। वो मैं शबनम रिएक्ट पर जब दूसरा पॉडकास्ट बनाऊंगी शाम वाला, तब आप वहां पर देखिएगा, एक्चुअली सुनिएगा। अभी एनएफ के वीडियो की भी बहुत सारी बातें अभी पेंडिंग बाकी हैं। यहाँ हम बात करते हैं मैडम, क्योंकि अगर हमें कोई बात करने का मौका देगा तो डेफिनेटली उस पर बात होगी। अगर आप ये इस तरह से दिखाओगे और फिर ज्ञान भी बांटोगे, तो मैडम ने जो शुरू से किया है, तो वो अनबॉक्स कर रही हैं वो गिफ्ट जो कि उन्होंने उनके फादर इन लॉ ने दिया था। वाह, ये वो फलाना ढिमाका, ओवर एक्टिंग, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, जब पापा जी कमाते नहीं है तो ये लोग जो ना खुद के लिए ही खुद गिफ्ट देने के लिए खुद के पापा को पैसे देते हैं, क्योंकि उनका अपना तो कोई खर्चा है ही नहीं। सोचकर देखो, ये एक सर्कल बना हुआ है, ये एक ऐसा साइकिल है। ये देखो, पापा इब्राहिम कमाते नहीं है, उनकी पेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई खास अच्छी नौकरी नहीं थी, और प्लस सरकारी भी नौकरी नहीं थी। प्राइवेट की तो खैर छोड़ ही दो कि वहां से कोई आपको तो है कोई पेंशन या कोई ऐसा अलाउंस मिलेगा। तो ये लोग जता जता के, दिखा दिखा के व्लॉग में अपने ही मोहताज बाप को पैसे देते हैं, लिफाफे देते हैं। पापा ये आपका गिफ्ट, पापा ये आपका गिफ्ट। टी शर्ट वगैरह तो ले ही आते हैं, लेकिन पैसों के लिफाफे भी देते हैं। वैसे ये बहू बेटा कम करते हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है वो दिखा कर ना देते हैं और पर देते हों। क्या है ना, अपने ऊपर खर्च करवाने, ये चोचले भी तो करवाने हैं ना। या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि ये शीतल से कहते होंगे, या शीतल इनसे कहती होगी। एक्टिविटी के थ्रू आता है ना ये, क्योंकि वो इनकी फिजियोथेरेपिस्ट है, और फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखती है, जैसे कि ड्राइंग कराना, लेटर लिखाना, या कार्ड्स बनाना, या कोई भी चीज़ ऐसी एक्टिविटी कराना जिससे कि ये फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो सकें। तो उसी एक्टिविटी के थ्रू ये भी होता है, जैसे कि पिछले साल कराया था। और जब इनकी एनिवर्सरी थी, या शायद वो वैलेंटाइन डे था, तब पापा जी से कह के उनके लिए कुछ बनवाया भी था माता जी के लिए। वो उनकी जो बेगम है, वो अम्मी जी, हाय हाय, नई नवेली दुल्हन की तरह से शर्मा रही थी, तो उसमें भी शीतल ने हेल्प की। तो यहाँ पर भी शीतल ने हेल्प की है। देखो, दिमाग यूज करके क्या क्या सामान लेकर आए हैं, जबकि पापा जी को पता ही नहीं एक्चुअली कि जो बंच बनकर आया है, जो पैक होकर आया है, उसमें एक्चुअली है क्या। तो इसको क्या कहेंगे? आप बाहर जा नहीं सकते, अपने मन से सोच नहीं सकते, खुद से क्रिएट कुछ कर नहीं सकते, और बस कि दे दिया। ये भी हो सकता है कि ये वहाँ पे जाए और वहाँ पे जो भी सामान उसने लिए हैं उनकी पेमेंट मैडम या जनाब करते हो पापा जी के कहने से, क्योंकि वो पापा जी को कांटेक्ट करेगी कि मैंने आपकी तरफ से गिफ्ट लिया है मैडम को गिफ्ट करने के लिए, और वो इतने अमाउंट का है, और फिर मैडम और जनाब में से कोई उनको पेमेंट करता, पता नहीं। लेकिन साइकिल है जो चल रहा है, पिछले 2 साल से तो रेगुलर चल रहा है। उससे पहले इतना इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखाते थे कि पापा जी को ये, भाई पापा जी को इतनी परवाह नहीं है कि मेरी बीवी उनके साथ उनकी रहती नहीं है, उनको अपनी बीवी की परवाह नहीं है, वो बीवी के बगैर खुश है। पोते के साथ कभी खेलते हुए देखा नहीं, नाती के साथ जाते मिलते जाते हुए नहीं देखा। बेटी ऐसे आती है मिलने के लिए कि जैसे पता नहीं क्या पड़ोसी मिलने के लिए कभी कभार आ जाएंगे, चलो भाई आज फलाने से मिलाते हैं। पापा जी उनको देख के हैरान हो जाते, क्योंकि उनको पता है, अपनी बेटी को देखकर उनको ये हैरानी होती कि आज कैसे आ गई। ये मैं नहीं कह रही, ये इनके व्लॉग्स पर खुद ही एक्सप्रेशन से देखकर
आप समझ सकते हो। और उनको याद रहता है कि काउंटडाउन चल रहा है और मुझे अपनी प्यारी फरिश्ता बहू के लिए काउंटडाउन करना। चलो इस बार अगर ये नए सिरे से करते तो एक बार को फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता भाई, कि चलो वही वो इतनी बीमारी से जूझ रही है, उसको स्पेशल फील कराने के लिए। लेकिन ये तो लास्ट ईयर से ही शुरू हो गए थे चोचले। तो क्या पापा जी ये सब कुछ कर रहे हैं, या मैडम जो है ये डिजर्व नहीं करती कि घर के और फैमिली मेंबर भी करे? कम से कम इस हालात में तो भाई, जब वो इस बीमारी से जूझ रही है और उसको लोगों को स्पेशल फील कराना चाहिए, वो लोगों को जिन लोगों की वजह से, मतलब इनकी वजह से जो लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और आज मुंबईया बनकर अपना खुद का घर बनाकर, अपना रेस्टोरेंट बनाकर अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, फिर चाहे इनकी अम्मी निकम्मी हो, फिर चाहे इनकी नाइब ननद हो। लेकिन फैमिली का बंटवारा हो गया है। इनके बंटवारे में सिर्फ 2 लोग आते हैं, नान और पापा जी। सो बस वही इनके व्लॉग्स में दिखाई देते हैं और वही इनके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करते हुए नजर आते हैं। बाकी पिज्जा और अम्मी को तो बांट कर चालू पीना अपने कब्जे में ले लिया। ये मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट, वो मनी प्लांट जैसा दिख रहा है तो मनी प्लांट ही होगा। और कुछ अरोमा टाइप का है कि आप अपने रूम वगैरह में रख सकते हो, तो उसे एक तरीके से काइंड ऑफ, मैं तो रूम फ्रेशनर टाइप का बोल सकती हूँ। पैकिंग में से उन्होंने निकाला। प्लस फिर एक क्या है कि एक पॉट है, अच्छा ब्यूटीफुल सा सिरेमिक पॉट है, और उसके अंदर जो है कुछ स्टोन रखे हुए हैं और मनी प्लांट लगा हुआ है, जो कि ओरिजिनल मनी प्लांट है, जो कि इनके घर में शायद पहला पौधा होगा। वैसे तो फुल जड़े से दिखाई दे रहे हैं वहाँ कोने में रखे हुए कांच के बड़े बाउल में, लेकिन नकली, इन लोगों की तरह से वो भी नकली। और फिर एक नोट है जिसपे पापा जी से लिखवा लिया होगा, अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे, हैप्पी बर्थडे मंथ। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। अब ये दूसरा गिफ्ट खोलो। अब बताओ पापा जी इतना ब्रेन यूज कर सकते हैं? नहीं, ये किसके काम है? शीतल के काम है। ये पापा जी की फीलिंग कहाँ से हुई? पापा जी के अंदर से कहाँ ये सारी बातें हुई? हाँ, पापा जी कहकर वो चीजें मंगाए जो उन्होंने 7 साल में ये देखा है कि मेरी बहू को क्या पसंद, मेरी बहू को क्या चाहिए। ये तो इनोवेटिव आइडियाज है जो पापा जी चाहकर सोच भी नहीं सकते, वो भी आज की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, गी 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 पापा पापा, और वो गिफ्ट देखकर वो कह रहे हैं कि भाई मुझे केक काटना है। तो कहती नहीं, 4 दिन बाद केक काटेंगे बेटा, 4 दिन बाद। शूट कौन कर रहा है? नान, वही जो भाई भाभी के पाले में आ जाता है। बहुत ही प्यारा सा एक कप है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है बहुत ज्यादा। आजकल कॉकवेट कुछ ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो ये सब लेटेस्ट फैशन है आज के जमाने के जो रिसेंटली चल रहा है। पापा जी को इसके बारे में पता तक नहीं होगा, क्योंकि मैडम को चाय का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैडम जी इसमें चाय पियेंगी बैठकर। और ये सब एक अच्छी सी ट्रे में फिक्स हुआ रखा था, फिर ऊपर से पैकिंग किया हुआ था। और ये किसका है और खुश कौन हो रहा है और क्रेडिट किसको मिल रहा है और लाया कौन है, अब आप समझ जाओ। ऐसे गिफ्ट का जिसमें पापा जी का कोई इतना सिंगल भी इमोशंस नहीं है, सिंगल सोच भी नहीं है, सिंगल क्रिएटिविटी भी नहीं है, वो क्या ही फायदा फिर। और फिर ये नहीं कि पापा जी ने इतना सोचा, पापा जी ने इतना नहीं सोचा। पापा जी को बच्चों के दिए हुए पैसों से पापा जी को जो है उनकी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसने ला कर दे दिया और नाम पापा जी का हो गया। और उसको मैडम बड़ी ही खुश हो रही है, भाई बहुत सुंदर है। तो कहते हैं आपके चाय पीने के लिए। और मैं जैसे कहती हूँ क्योंकि मेरा सिक्स सेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है, और यार यूँ समझ लो कि भाई चालू के मामले में तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि बेटी खाला 2 से 4 दिन में ही वापस आने वाली है, क्योंकि इतने दिन बेटी खाला के बगैर इसका गुजारा है ही नहीं भाई चालू अप्पी का। 100% न्यूज़ है कि बहुत जल्दी जो है बेटी खाला वहाँ पर पहुँचने वाली है। यानी कि अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें तो नहीं मिलेंगी, या हो सकता है उसके नेक्स्ट व्लॉग आने से पहले ही आज व्लॉग आ जाएगा, या फिर जो है इसी व्लॉग के एंड में आपको मिल जाए। और एक चीज़, चुकैया को इजाज़त नहीं है भाई बेटी खाला को दिखाने की, मेहर को दिखाने के लिए, क्योंकि मेहर और बेटी खाला दोनों एक ही घर में है। बेटी खाला के घर में मेहर रह रही है, अभी तक अपने माँ बाप से मिली नहीं है। तो चुकैया को तो आपको पता है कि भाई वो भी व्लॉगर बन गई है, हर जगह कैमरा लेकर पहुँच जाती है। तो वो गई है अपनी बेटी बुआ से मिलने के लिए, और बेटी बुआ से मिलने के लिए गई है। लेकिन क्यों गई है पता है? वैसे नहीं गई है। अल्ले ले, अब बेचारी चालू अप्पी के ऐसे दिन आ गए हैं कि चुकैया के घर पर, चुकैया के लिए तो आ ही रहे हैं सूट लोग भेज रहे हैं, लेकिन चुकैया के घर पर ही चालू के लिए भी भेज रहे हैं। ओले ले बेचारी चालू अप्पी, क्या दिन आ गए हैं। जिस चुकैया को तुम घास नहीं डालती, जिस चुकैया ने अपने बलबूते पे तुमसे अलग हटके अपना चैनल चला लिया, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसके व्लॉग्स देख रहे हैं और अर्निंग होने लगी, यानी कि तुम्हारे नाक के नीचे ही वो पनपने लगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ सब अपने अपने चैनल चला लो भाई, सबके हालात सुधर जाएंगे। कोई किसी को किसी का नौकर नहीं बनाकर रखेगा, ना ही कोई किसी का नौकर बन के रहेगा, जो आज की डेट में बेटी खाला की हालत है। लेकिन भाई खाला नहीं सुधरने वाली, क्योंकि उसको ना ऐसी ही जिंदगी गुजारने की आदत पड़ गई है। वो चाहती नहीं है कि उसके हालात वहां से सुधरे। तो उसके यहाँ सूट आया है जो कह रही है सबा के सूट आया है, एक हमारे लिए आया, हमारी बहन ने भेजा है, एक सबा के लिए भेजा है, वो हमारे यहाँ भेजा, आज बेटी बुआ जा रही है, हम उनको दे देंगे। समझ गए ना?
ओ मेरी आवाज से समझ नहीं आया होगा, वो चुकैया बन गई थी ना बीच में। कह रही है कि हमारी एक बहन ने, हमारी प्यारी प्यारी बहन ने हमारे लिए और चालू के लिए सूट भेजा है, तो एक सूट हम रख लेते हैं और एक सूट हम बेटी बुआ को दे देते हैं, क्योंकि बेटी बुआ जा रही हैं आज, उनसे मिल भी आएंगे। तो भैया वो सूट लेके चल देते। और एक सूट किसी ने और भेजा था ग्रे कलर का, तो वो उसने अपनी माँ को दे दी। चलो हम पे तो ग्रे कलर का है, मैं अब ये भी जो है बिल्कुल डिक्टो चालू की कॉपी करने लगी है, माँ को सूट दो, क्योंकि फिर लोग ये कहेंगे कि अपनी माँ को कंटेंट बनाकर यूज तो करती हो, लेकिन अपनी माँ की मदद कर दिया करो। मैंने भी बोला था ये माँ को कुछ दे भी दिया करो, तो चलो सूट दे देते हैं, क्योंकि ग्रे कलर का हम पे पहले से ही है, तो चलो अम्मी तुम पहन लो। भैया अम्मी तो बड़ी खुश हो गई, बड़ी खुश होकर अपनी बच्ची को प्यार पुचकार कर रही थी कि हम, हमारी बेटी ने दिया है तो हम पहनेंगे। फिर जाती है अपनी बेटी बुआ के घर, और वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कितना अच्छा पेड़ है बेटी बुआ के घर के पास में, देखो कितना अच्छा है। और गेट तक पहुंची और कह रही है हमें लगा था गेट बंद होगा, लेकिन गेट तो अंदर से खुला है। और अंदर जाने से पहले इशारा करके जो भी कोई रिकॉर्ड कर रहा था, यानी कि उसकी शायद बेटी होगी जो रिकॉर्ड कर रही होगी, और कैमरा बंद करवा दिया, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि मेरे घर मुझे शूट करने की जरूरत नहीं है, या फिर बेटी बुआ को शूट करने की जरूरत नहीं है, मेहर को शूट करने की जरूरत नहीं है, और अम्मा को शूट करने की जरूरत नहीं है। अब उसने अम्मा का नाम तो लिया नहीं, पता नहीं आ भी सकती है, 50-50 चांसेस है कि अम्मा आ भी सकती है, क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर वापस से चालू को आना है, तो फिर अपने साथ वापस ले आएगी। लेकिन बेटी बुआ के बारे में जो मैंने बोला था कि 4 दिन से ज्यादा उसके बगैर नहीं रह सकती, तो बेटी बुआ अपना काम खत्म करके यहाँ पे सब सत्यानाश करके और फिर चल पड़ी है वापस। और हम भी चल पड़ते हैं मैडम की कंटेंट की तरफ वापस। पूरा टाइम तो अनबॉक्सिंग में निकाल दिया, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा नोट है, ऐसा नोट है, इसमें गिफ्ट है, उसमें गिफ्ट है। ये ऐसे गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस जो ना छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनको बड़ा मन होता है, क्यूरियोसिटी होती है देखने के लिए कि पैकिंग में क्या निकलेगा। फिर फोटो भी शेयर कर दिया, जो गिफ्ट्स हैं वो पापा की तरफ को सरका के नोट हैंड रिटन नोट लेकर और पापा के साथ फोटो खिंचा ली, क्योंकि स्टोरी इन्होंने 2 दिन पहले लगाई। क्लोजअप फोटो लेके वो भी डाल दिया कि जो पापा इब्राहिम ने अपने हाथ से हैंड रिटन नोट लिखा। अब एक और चोचले और नौटंकी देखो, मुझे तो नहीं देते आप 5 दिन पहले, मेरा भी तो बर्थडे आता है। अरे भाई उनको भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, उनको तो जो बता दिया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट कहती है वो कर लेते हैं बेचारे। वो उनको अपना इतना होश कहाँ रहता है। हाँ बस उनको मूवी देखने का होश रहता है, बस लेटे लेटे वो मूवी देखते रहते हैं। बाकी लेटे लेटे वो अपने पोते को भी खिला सकते हैं, अपने नाती को भी खिला सकते हैं, बाहर बैठकर सबके साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने भी बीमार नहीं है वो जितना ये लोग पोर्ट्रे करते हैं। अच्छा खासा बोलते हैं, अच्छा खासा सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा डेला पे गए थे तो कितना खिलखिला के गाने गा रहे थे, हंस रहे थे। एक बार भी अपने बहन भाइयों के बारे में जिक्र करते हैं कि मेरे बर्थडे पे ऐसे 5 दिन पहले काउंटडाउन नहीं करते, और फिर हैंड रिटन नोट भी दिखा दिया मैडम ने इतरा के। तो गाइस यस गाइस मेरा बर्थडे मंथ शुरू हो गया है और पापा ने मुझे काउंटडाउन करना शुरू कर दिया। ये जेस्चर मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। लास्ट ईयर भी किया था, खास तौर से जब आपके फादर इन लॉ आपके लिए करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। मदर इन लॉ कहाँ गई भाई, सो रही है देखो हमसे नहीं होगा। जब हमारा बर्थडे आता है और हमारी एनिवर्सरी आती है तो हमें मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, दुल्हन बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम किसी के लिए कुछ करें नहीं, देखो वो हमसे नहीं होगा। कितनी बार पढ़ोगी इस हैंड नोट को, आपने फोटो भी डाल दिया, पढ़ भी दिया, फिर दोबारा पढ़ दिया, फिर शोएब ने भी पढ़कर बता दिया। हद नहीं कर रही हो, कुछ ज्यादा चौचले नहीं कर रही हो। इतनी भी हवा में मत उड़ो। अब आपकी असलियत के बारे में लोगों को पता चल गया है कि आप कौन सी दुनिया में जीती हो। अपने आसपास आपने एक ऐसा डोम क्रिएट कर रखा है कि बस ओफो तुम कितनी एकदम, तुम तो कितनी फरिश्ता बहू हो, और तुम्हारे ससुराल वाले कितने फरिश्ते हैं, और तुम एक ऐसी इकलौती लड़की हो। एक्चुअली लड़की नहीं हो, तुम तो औरत हो। तुम तो तब भी औरत थी जब तुम्हारी शादी हो गई थी, क्योंकि शादीशुदा औरत बोलते हैं। तुम एक ऐसी औरत हो जो दुनिया से ज्यादा तुम्हें प्यार मिला, दुनिया से ज्यादा तुम्हें ससुराल अच्छा मिला। दिख रहा है कितना प्यार मिलता है, दिख रहा है कितना दुलार मिलता है। जब गीली चुम्मियां मिलती थी ना तब भी दिखा जाता था, और वो गीली चुम्मी क्यों दी जाती थी वो भी पता था। और अब गीली क्या, सूखी चुम्मी भी नहीं मिलती। अरे सूखी चुम्मी तो सोचो, उसके लिए तो पास आना पड़ता। फ्लाइंग किस भी नहीं मिलती जो दूर से दे दी जाती है। आंखों में आंसू भर के मोस्ट जो है इमोशनल फीलिंग, जस्ट लव यू पापा। अच्छा उन्होंने गिफ्ट दे दिया अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मंगा के, तो लव यू पापा। वैसे लव यू पापा नहीं होता। क्या बोल रहे हो मुझे आप, क्या बोल रहे हो मुझे आप, क्योंकि इनको सिखा दिया गया बच्चे को कि आप शानू बोलो, आप इब्बू बोलो। और कितने बदतमीज हैं, उसको कह रहा ओए बो ये कहना सिखा रहा है। भाई माना कि चलो उसको नाम सिखा दिया, भाई दादू का नाम ये है, तो पूरा नाम क्यों नहीं सिखाया। ये बदतमीजी से ओए इब्बू कहना क्यों सिखा रहे हो। बिल्कुल जंगली हो क्या। इतनी भी तमीज नहीं है कि बच्चों को क्या ही पता चलेगा। जब तुम लोग हंसोगे, मुस्कुराओगे, ठहाका लगाओगे तो बच्चों को लगेगा कि मैं तुम लोगों का या बड़ों का एंटरटेन कर रहा हूँ, और बच्चा समझेगा ये अच्छी चीज है। लेकिन मेरी नजरों में तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। आपको ये बोलना चाहिए था कि उनका नाम है इब्राहिम, लेकिन ये तो तुमने कभी बताया ही नहीं कि इब्राहिम के आगे क्या लगाते हैं। कि आपने तो उनका नाम आगे लगा लिया, लेकिन वो अपने नाम के आगे क्या लगाती हैं ये तो कभी हमने सुना ही नहीं। लेकिन बस इब्बू कह लो, क्योंकि वो तो शॉर्ट फॉर्म है।
वो तो घर का नाम है। इब्बू में सरनेम की जरूरत नहीं होती। और हाँ, फिर ये रूहान के नाम में सिर्फ जनाब का नाम लगना चाहिए। क्यों इब्राहिम लगाते हो भाई? क्योंकि इनके खानदान का रिवाज है ये कि जो बाप का नाम है ना वो आगे चलता है सरनेम में। जो मतलब सरनेम होता है, जो जैसे कोई खान लगाते हैं तो वो खान ही होते हैं, कोई कुरैशी लगाते हैं तो वो कुरैशी होते हैं। फिर उनके चाचा पापा, जो चाचा है वो भी कुरैशी हैं, पापा हैं वो भी कुरैशी हैं, कजन्स हैं वो भी कुरैशी हैं, सिद्दीकी है तो सिद्दीकी लगाते हैं, चौधरी है तो चौधरी लगाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से लगाते हैं, लेकिन इन्होंने लगाया अपने पापा का नाम क्योंकि इनके पापा का नाम है इब्राहिम। अब ऐसा तो नहीं ना कि इनके पापा का नाम ऐसे होगा इब्राहिम इब्राहिम। ऑब्वियसली इनके इब्बू पापा का नाम इब्राहिम है, इसलिए जनाब का नाम जनाब इब्राहिम पड़ा। और फिर रूहान का नाम जनाब इब्राहिम के साथ साथ पूरा नाम भी क्यों नहीं, फिर वो तो जनाब का नाम होना चाहिए, नहीं कि रूहान शोएब होना चाहिए। अच्छा चलो, मम्मी का नाम बताओ क्या लिखा है? दीपिका। इब्राहिम नहीं सिखाया, इब्बू क्यों सिखाया, शानू क्यों सिखाया, शोएब क्यों नहीं सिखाया। और दादी का नाम क्या है? सिटीरा। चलो तो भाई आज से उनका नाम सिटीरा, क्योंकि वैसे तो उनका नाम सितारा है। नानी का नाम रेनू। पूरे खानदान के नाम याद करा दिए बच्चे को। ओए रुहान तुम नीचे लेटे हो, ऐसे लेटे हो, चलो बेड पे लेटेंगे। मैडम क्या शूट कर रही हो? हाय गाइस, अब नेक्स्ट डे हो गया है, थोड़ी सी कुकिंग कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। तैयारी तो कर ली है, मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा ही काम करना है क्योंकि मैं आज मटन बना रही हूँ। मैं बस निक्कू को बता दूंगी, निक्कू बना लेगा। सब कुछ जो है मुझे कटिंग करके दे दी थी धर्म दादा ने, और धर्म दादा की आज वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो चले गए हैं और मैडम ने अपडेट दे दी है। आज जनाब की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो जनाब वहाँ गए थे। कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी भाई? कौन से बिजनेस चल रहे हैं उनके? जिस बिजनेस के चलते हुए वो अपने फूफा जी के मरने में उनको मिट्टी देने नहीं गए, जिस बिजनेस के चलते हुए जब उनकी बुआ को उनकी जरूरत थी अपने मायके की, अपने भैया भतीजे की, तब वो वहां नहीं गए। तो मैं अब बना लेती हूँ, आज मुझे मौका मिला है बहुत दिनों बाद। अब जनाब भी घर पे नहीं है तो मैं बनाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और उसके बाद एक पॉट में चाबियां पड़ी हुई हैं, चाबियों से जो है ना वो खेल खेल के नानी सबकी चाबियों की पहचान कराई हुई है। तो वो बच्चा बता रहा है ये यहाँ की चाबी है, ये वहाँ की चाबी है, वो वहाँ की चाबी। ये उनका उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, नई नई चीजों से अवेयर कराने का, चीजें बताने का, सिखाने का एक अलग तरीका है जो नानी बाखूबी अपनी ड्यूटी कर रही है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी उस बच्चे के नाम कर दी है। सही मायने में वो नानी नहीं है, नहीं वो माँ है। मैडम की तो है ही, लेकिन मैडम ने तो ब्लैक पैच बोल दिया था, तो हो सकता है वो गलती अब सुधार रही हो और अब रूहान की भी वो माँ है। तो ये ऐसे खेलते हैं क्योंकि उसको याद है किस किस की चाबी है। ये क्या है? ये अब तुम ड्राइंग कर रहे हो? अच्छा तुमने ये क्या बनाया है? तो नानी कहती है पाव बनाया है। और ये आज मेरे लिए गिफ्ट भेजा है तजमीन ने, और उसमें गिफ्ट में निकले हैं 3-4 कॉटन के सूट। और शायद कोई घर से गए होंगे उम्रा पे या हज पर गए होंगे तो उसमें आबे जमजम भी भेजा है जिसमें बहुत शिफा है। और वैसे भी मैडम को शिफा की बहुत ज्यादा जरूरत। और एक्चुअली मैंने तो 4 समझा था, उसमें तो 5 सूट निकले हैं। बट पता है इन सूटों की खासियत क्या है? एक्चुअली मैडम ने नाप बताया है और फिर उसके बाद उन्होंने स्टिच कराए हैं और उसके बाद ये भेजे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये रेडीमेड हैं और उनका रेडीमेड का काम है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्टिच करा कर भेजे गए। क्योंकि मैं सिलाई देखकर, सूट की सिलाई देखकर बता देती हूँ कि ये रेडीमेड है, ये स्टिच करा कर भेजे गए हैं। और ये हैं कॉटन के सूट। अब मैडम की भी भाई अब ये नौबत आ गई है कि खुद का ब्रांड सेल करने वाली, इतने महंगे महंगे कपड़े सेल करने वाली, जिसमें जो है आम घरों में पहनने वाले सूट भी इतने महंगे महंगे कलेक्शन के हैं कि वो अब ऐसे ही जो है हल्के फुल्के से घर में पहनने वाले सूट जो है वो कोई उनको भेज रहा है तो उनको एक्सेप्ट कर रहा है चालू की तरह से। क्योंकि चालू तो छोटा मोटा, चाहे कोई किसी ने स्वीट का डिब्बा भी भेजा है उसका भी प्रमोशन कर देती है। हो सकता है भाई वो पैसे वैसे नहीं लेते हो, ना पैसे देते हो, सिर्फ मिठाई भेज देते हो, तो एटलीस्ट मिठाई तो खाने को मिल जाती थी। तो मैडम भी अब आ गई हैं डब्बा की लाइन पर। बहुत सारी चीजें मैडम डब्बा को फॉलो कर रही है। और आजकल मेरे मुंह में डब्बा नाम बहुत आ रहा है कि मैं तो उसको चालू अप ही कहती हूँ। लगता है एनएफ का कुछ ज्यादा ही असर हो गया। अब किसी ने सूट भेजे हैं तो प्रॉपर वे में दिखाने तो बनते ही है भाई, ऑब्वियसली दिखाने के लिए ही भेजे हैं, यही काम है। तो फैला फैला के मैडम जो है कारपेट पे, उसी कारपेट पे जिस कारपेट पे वो सड़ा सा गद्दा बिछा के बैठी रहती हैं, जो कि इतनी महंगी कारपेट है। अरे भाई कारपेट है तो वो बिछाई है डेकोरेशन के लिए, अच्छी सी सुंदर सी, तो उस पे वो गद्दा बिछा बिछा के ही बैठ जाते हो। और वो भी पता नहीं कितना पुराना गद्दा हो, धूल मिट्टी भी भरी होगी। ये पिंक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, एक बेज कलर है, एक ये मल्टी कलर है, एक ये है, एक वो है। अब ऑब्वियसली तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फ्री फंड में किसी ने भेजे हैं। तो ये इस तरह से दिखाने का मतलब ये है कि और भी लोग कोई हो तो अगर हमें भेजना चाहो तो हमें भेज सकते हो, हम कोलैबोरेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब वो अलग बात है कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे। 20 घंटे में, मतलब 20 घंटे में
6,57,880 हुए और कमेंट की बात की जाए तो 1322। और चलो भाई, पहले 5 days to go शुरू हुआ था क्योंकि 1 तारीख से शुरू हुआ था, और अब ये 2 तारीख को हो जाता है 4 days to go। फिर वापस से पापा जी जो है अपने कोक भवन से बाहर निकले हैं, अपनी गुफा से बाहर निकले हैं। उसके बाद फिर वापस वही डाइनिंग टेबल पे बैठ जाना, फिर वहां पर अनबॉक्सिंग करना, फिर वहां पर ओवर एक्टिंग करना मैडम का, फिर वहां पर खोल खोल के चीजें देखना, जो कि लाया कोई और है, दिमाग किसी और ने लगाया है बस। लेकिन नहीं, तारीफ पापा की, प्यार पापा को किया जाए। और फिर आ गया है बच्चा मम्मा केक। भैया बेचारे बच्चे को क्यों 4 दिन तक तरसा रहे हो? वैसे तो तुम हर चीज का छोटा मोटा केक काट लेते हो, तो एक बच्चे के लिए केक मंगवा ही देते। और हाँ, क्यों नहीं उसको ऐसी आदत डाल देते जो छोटे छोटे से मफिन्स होते हैं उनको केक बना के दिखाने का, कटवाने का, ताकि ज्यादा बिगड़े भी ना। या फिर मैडम खुद बना कर रख लो या किसी से बनवा कर रख लो। पिज्जा से नहीं कह सकती हो कि छोटे छोटे से मफिन्स बना कर रख दो, और वो तो एक ट्रे में 6 बड़े आराम से बन जाते हैं। फिर उनमें फ्रॉस्टिंग करा लो और इसको कहो कि ये छोटू सा केक है, छोटू सा रोहन, छोटा सा केक, और चलो काटते हैं केक। तो उससे ना केवल केक भी खराब नहीं होगा और बच्चा खुश भी हो जाएगा। फिर म्यूजिक, और इस बार नान शूट नहीं कर रहा है, जनाब शूट कर रहे। ये मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जनाब कुछ तो कुछ कंटेंट कर नहीं रहे, और इतना काम मैडम के लिए क्यों कर रहे, इतने एफर्ट क्यों ले रहे? हाय हाय, इतने कैसे सुधर गए भाई? एनएफ की पहली वीडियो आई, फिर एनएफ की दूसरी वीडियो आई, कुछ तो उथल पुथल मची है भाई इनके घर में। इसके अंदर ये है कि खाना खाना है, डाइट लिखनी है, ये करना। उसमें फोटो है, एक जो है फ्रेम टाइप का है, जो रिजन्स वगैरह के आजकल बने हुए आ जाते हैं कि स्टैंड टाइप में, उसमें जो है मार्कर से लिख लो, फिर उसको रिमूव कर लो। और एक मैडम को टेडी बियर भी मिला है छोटू सा, वो देखने में तो वो बड़ा ही सस्ता सा लग रहा था भाई। नहीं तुम्हारा नहीं है, ये मम्मा का है, ये मम्मा को अब्बू ने दिया है। अभी थोड़े दिन पहले तो अपनी वाइफ का बर्थडे गया, तब तो अम्मी जी ने कुछ नहीं करा, सॉरी अम्मी जी के लिए पापा जी ने कुछ नहीं करा। फिर नान का बर्थडे गया था, फिर भी कुछ नहीं करा। फिर उस बेचारी बिन माँ की बच्ची का बर्थडे गया था, उसके लिए तो भाई बनता था पापा जी को, है ना, इतना तो सोचना चाहिए था कि उस बेचारी की तो माँ भी नहीं है। जो चीज इमोशनल कार्ड जो है चालू अपी खेल रही थी, वो अलग बात है कि जो उसकी माँ थी वो असली माँ की तरह से उसे रख रही थी, और उसे 14 साल तक तो पता ही नहीं था कि ये मेरी सौतेली माँ है, जब तक कि वो क्रूअल नानी ने बता नहीं दिया। उसके बाद इनके रिश्ते बिल्कुल तोड़वा दिए। उस पर मैं बना रही हूँ, अभी बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है, तो वहाँ सुनिएगा आप शबनम रिएक्ट पर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू थैंक यू। पहले तो भाभी को बड़ा याद, भाभी को बड़ा याद रखती थी, बड़ा सब चीजें करती थी। और वो भाभी, जिस भाभी ने 3 साल पहले तक इसके लिए क्या कुछ नहीं किया भाई, बिछी रहती थी वो औरत। अब उस खानदान में से किसी को किसी की फिक्र नहीं है, इवन उस नालायक औरत को भी नहीं है जिस औरत के बच्चों को ये इसने यहाँ पर लाकर उनको नई जिंदगी दी। वैसे तो वो जिंदगी बेकार ही हो गई है। चलो आज की फोटो ले लेते हैं, क्योंकि यही तो हमारी जिंदगी है, बस फोटो दिखावा, फोटो दिखावा, फोटो दिखावा। कोई चीज ओरिजिनल नहीं है भाई, किसी भी चीज में ओरिजिनलिटी नहीं है कि कोई चीज किसी ने दिल से, कोई एफर्ट से की हो और वाकई में किसी के लिए की है। लेकिन इनके लिए हर चीज दिखावा। जब तक दिखाएंगे नहीं, सेल कैसे करेंगे? सेल नहीं करेंगे तो डॉलर कैसे बनेंगे? और वो टेडी बियर लिए घूम रहा है भाई बच्चा इनका। कोई को देखो इसको, आप भी कह रहे हैं तुम टेडी को सुला रहे हो, आओ चलो अब्बू के साथ फोटो लेते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी तो डालना है ना अब्बू का फोटो। सारी दुनिया को ये वैलिडेट करना है कि नहीं देखो मेरे फादर इन लोग कितना प्यार करते हैं मेरे लिए। 10 days to go, सॉरी 10 days तो शुरू भी नहीं किए थे, 5 days to go कर रहे हैं, फिर 4 days to कर रहे हैं, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे। अरे अब्बू का नाम क्या है? बताओ बताओ बताओ, अब्बू का नाम क्या है? इब्बू। ऐसे बोलो, ओए इब्बू, ओए इब्बू। शर्म तो आई नहीं होगी, ऐसे खुद कहता रहता ना, ओए इब्बू। वैसे बच्चे को भी सिखा रहे। एक्चुअली वो डिजर्व भी करते हैं, सही बताऊं तो भाई, क्योंकि उन्होंने खुद कभी अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं की, तो उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करेंगे, और उनके ग्रैंड चाइल्ड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखना भाई, अगर हम जब तक जिंदा रहे और इनके जो है चीज़ों से पता चलता रहा इनकी चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी और इनको इनका कर्मा मिलेगा, सबको मिलेगा। और ये तो देखो कमाल की बात, मतलब यहाँ पे वो 5 days to go कर रहे हैं, और इब्बू इब्बू बच्चे से करवा के, और फिर भाई मैडम ने दिखा दिया कि उन्होंने अपने शीशे पे नोट चिपका दिया है, जो उनके पापा जी ने नोट लिख कर दिया है। हाय हाय, कब तक चिपका रहेगा वैसे ये? लास्ट ईयर वो पहली बार था जब पापा जी ने मेरे लिए ऐसे काउंट डाउन किया था, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर उस साल भी किया उन्होंने, इंशाल्लाह अगले साल भी करेंगे, इंशाल्लाह अगले साल भी करेंगे, और फिर करते रहेंगे। और किसी के लिए नहीं करते, बस फरिश्ता बहू के लिए करते हैं, क्योंकि फरिश्ता बहू ने उनको अपने घर में रखा है, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल फीलिंग थी। वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, और ऐसे ही काउंट डाउन करते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता रहता है। और फिर मैडम बैठ जाती हैं अपने येलो सोफे पे। अच्छा भाई, मैं आपको ना 2 निशानी बताऊंगी। 2 निशानी मतलब अगर चालू अप्पी ने हिजाब पहन लिया तो समझ जाओ कि चालू अप्पी को मोटा पैसा मिलने वाला है, वो प्रमोशन करने के लिए जा रही है किसी भी एंगल से, कैसे भी, चाहे फिर वो बताए ना अपने व्लॉग में, लेकिन समझ जाओ कि मोटा पैसा मिल रहा है इन सारी चीज़ों के लिए। और जब चालू अप्पी हिजाब में जाती है, ये एक पहचान है। और अगर मैडम कैमरा लेकर येलो कुर्सी पर बैठ जाए तो समझ जाओ कि मैडम अब ज्ञान बांटने वाली है लंबा चौड़ा,
कि जब से हमारी सर्जरी हुई है कि हम सबके साथ एक ही चीज़ शेयर कर रहे हैं कि ये जो रिश्ते होते हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। तो रिश्तेदार सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड की खाला ही होती है, नानी होती हैं। अब तो खैर तुमने नानी को भी छोड़ दिया, तो रिश्तेदार बस यही होते हैं। तुम्हारी जो है हस्बैंड की बुआ है या और जो रिश्तेदार है या उनके जो पापा की तरफ के जो रिश्तेदार है वो रिश्तेदार नहीं होते। यस, हम सब बिजी होते हैं, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसा कमाना है, हम अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं। एंड ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। भाई तुम लोगों के मुँह से ना बिल्कुल भी ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम वो लोग हो जो कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। तो सबको अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये ना करो वो ना करो, तो भाई तुम कुछ भी मत कहो। जिनको करना होगा ना उन्होंने तुम्हारे सीख की जरूरत नहीं है, वो करना है तो करना ही है। ऐसे न जाने कितने सारे लोग हैं कि भले उनके पास बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी अर्निंग ना हो, लेकिन फिर भी अपने घर की बहन बेटियों को, अपने परिवार को मिलाकर लेकर चलते हैं। जितना उनकी हैसियत होती है उतना उनके लिए करते हैं वो। और तुम दिखाते भी हो, जताते भी हो, फिर उससे कमाते भी हो। लेकिन ये सब करने के बाद ना वो वक्त गवा मत दो, तो उस वक्त को जियो। अच्छा भाई वाह, कहाँ है तुम्हारी सास? वो क्यों नहीं काउंट डाउन करती? क्यों नहीं तुम्हारे पास आकर बैठती? जो अब तुम किचन में नहीं जा रही हो तो तुम्हारी फेवरेट चीजें क्यों नहीं बनाती? कहाँ है तुम्हारी वो नाइब ननद? क्यों नहीं आकर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती? क्यों नहीं तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देती कि भाभी की दवाइयाँ ऐसे चल रही हैं, भाभी को ये प्रॉब्लम हो रही है, भाभी के लिए दुआ करते रहना। एक बार भी नहीं। अपने बच्चे के लिए तो बड़ी जल्दी दुआ करवा लेती है, माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे हो रहा है। आप हैदर को दुआओं में याद रखना। हैदर को दुआओं की ज़रूरत है, तो दुआओं की ज़रूरत तो रूहान को भी है, दुआओं की ज़रूरत तो भाभी को भी है क्योंकि वो बीमार है, दुआओं की ज़रूरत तो पापा को भी है क्योंकि वो अभी भी बीमार हैं, बीमारों की तरह से रहते। दुआओं की ज़रूरत तो तुम्हारी उनकी फुप्पी को भी है जो बेचारी इतनी गरीबी में इतने इस कदर टाइम बीत रहा है। वही आपको जो स्ट्रेंथ देता है जब बुरा वक्त आता है। जब बुरा वक्त आता है तो तुम्हारी ज़रूरत थी तुम्हारी फुप्पी सास को, तब तुम वहाँ क्यों नहीं पहुँची? जब तो तुम बड़ी लबी डबी इतरा इतरा कर दिखा रही थी, जब तुम्हारे हस्बैंड ने ये कहकर व्लॉग बनाया था कि भाई हाँ ये है हमारी फुप्पी, तब तो तुम मिली थी ना। कहाँ गए तुम्हारे वो रिश्ते? तुम्हारे में भी इंसानियत खत्म हो गई, ऑलरेडी खत्म हो गई यार। जो धर्म परिवर्तन कर सकती है, जो एक परिवार को छोड़ सकती है, फिर दूसरे परिवार में आ सकती है, फिर दूसरे परिवार को भी छोड़ सकती है, फिर तीसरे परिवार में आ सकती है, तो उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? उनको तो छोड़ने की आदत है। बस उनसे लड़ने की यही सारा प्यार है जो आपको हिम्मत देता। किसका प्यार? सिर्फ फादर इन लॉ का प्यार, और वो भी उनकी फिजियोथेरेपिस्ट की कहने की वजह से जो वो कर रहे हैं, दिल से, अपने दिल से, खुद से, अपने मन से नहीं कर रहे। कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? क्यों नहीं वो काउंट डाउन कर रहा? क्यों नहीं तुम्हें स्पेशल फील करा रहा है? अभी 4 दिन तुम्हारे बर्थडे के बचे हैं और ऊपर से शिकायत कर रहा है अपने बीमार बाप से। ये कह रहा है जबकि वो खुद भी नहीं कर रहा है, बीमार बाप भी, उनकी भी फिजियोथेरेपिस्ट कर रही है कि मेरे लिए तो नहीं करते, मेरे लिए तो नहीं करते। तो तुम ऐसे करने से ना कूल नहीं दिख रहे, फूल दिख रहे हैं। धीरे धीरे मैं काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज कर पा रही हूँ भाई। घुमा फिरा के उनको एक ये जो थोड़ा सा जो ना जरूर डालना है एलिमेंट, और इसीलिए मैं रेगुलरली व्लॉग भी बना पा रही हूँ। इसलिए मैं अब प्रमोशन, छोटे छोटे से प्रमोशन आ रहे हैं वो भी ले रही हूँ। कोई मुझे छोटे छोटे से कपड़े भेज रहा है वो भी ले रही हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरह से काम मुझे मिल नहीं रहा है, मैं काम कोई कर नहीं रही हूँ, मेरी ब्रांड वैल्यू अभी उतनी ज़्यादा रही नहीं है, पेड प्रमोशन मुझे आ नहीं रहे हैं। रेगुलर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ लेकिन 2-2, 4-4, 5-5 दिन बाद मुझे जो है 5-5 व्लॉग बाद मुझे प्रमोशंस मिल रहे हैं। तो अब जो मिल रहा है वो भी मैं चालू की तरह से ले लेती हूँ, फिर वापस से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैडम को समझ में आ गया है कि पैसा है तो आपकी वैल्यू है, पैसा नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है। जैसे चालू ने अपनी वैल्यू बना ली है, पूरे घर वालों के साथ उसको चिंदी चिंदी सी चीज़ें खर्च करवा कर और उनको डोमिनेट कर कर, उनको यूज़ कर कर, उनसे कंटेंट बनाकर, कमा कर और उनको चंद चीज़ें दिलाकर आज वो सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते हुए मुझसे आगे निकल गई। और मैं तो काइंड ऑफ एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद आज उससे बहुत पीछे रह गई हूँ। और अगर व्यूज़ नहीं आएंगे, पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं है, पेबल भी बंद हो गया, तो फिर मैडम क्या करेंगी? तो इसलिए मैडम अपने कंटेंट पर लौट आई हैं, जाग गई हैं एक्चुअली मैडम। तो जैसे कि मैंने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो है अब बहुत नॉर्मल हो रही हूँ, बहुत जल्दी रिकवर कर रही हूँ। मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अभी मेरे ऐसा हो गया है, वैसे हो गया है, छाले भी ठीक हो गए, ये भी हो गया, वो मतलब लिटरली अब अपने अपडेट दे रही है। एज जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि खुद से अपने व्लॉग्स बनाओ और अपनी अपडेट दो। तो मैं इसीलिए तो कह रही थी कि मैडम जाग गई हैं। चलो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैडम जाग गई हैं, उनको अकल आ गई है। और बस इसी के साथ उन्होंने व्लॉग एंड किया। आई होप आपको पसंद आए मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।